नमस्ते साथियों। सफाई कामगार व्यवस्था के शिकार सरकार, इनकी भी सुने। आज इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। साथियों, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ, जिसे अजाक्स कहते हैं, यह मध्य प्रदेश का एक संगठन है जो मध्य प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त है। यह संगठन अधिकारी कर्मचारियों के लिए तथा सामाजिक हित में अपने कार्य कर रहा है। अपनी मांगों को लेकर अजाक्स ने 26 फरवरी 2023 को भोपाल भेल दशहरा मैदान में बृहद आंदोलन रखा है। आप सभी से अजाक्स की अपील है कि संख्या बल में आंदोलन में उपस्थित हों तथा आंदोलन को सफल बनाएं। आंदोलन में यह मांग रखी गई है कि नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए। नियमित क्यों किया जाए, उसका एक संक्षिप्त विवरण से आपको रूबरू कराते हैं। हम चंद्रयान अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। हवा में मारक विमान मेघ मिराज राफेल इत्यादि सामरिक व्यवस्था के अंग हो चुके हैं। जल सेना में समुद्री पनडुब्बियों देश की रक्षा में तैनात हैं। हवाई जहाज, मेट्रो ट्रेन, बसें दूर की यात्रा के लिए उपलब्ध हैं। इंटरनेट, कंप्यूटर ने ई डिस्ट्रिक्ट, ई ऑफिस बिजनेस देश की तस्वीर बदल दी। कंप्यूटर ने ई शिक्षा में प्रत्येक पाठ्यक्रम को क्लिक कर उपलब्ध करा दिया है। लेकिन जिस देश में सीवेज, गटर, सीवर पाइपलाइन में काम करने के दौरान लोग मरते हों, जातिगत आधारित व्यवस्था हो, जाति व्यवस्था यथावत रहे, दलितों के विकास के रास्ते चारों से अवरुद्ध हों, यह देश विकसित कैसे बन सकेगा? यह एक बड़ा कठिन प्रश्न है। इस सीवर लाइन के कार्य में गांव नहीं शहर ज्यादा प्रभावित हैं, जहां उज्जवल भारत की तस्वीर गढ़ी जा रही है। भारत में जातिवाद क्या है? दलित एवं आदिवासियों को सामाजिक असमानता का सामना दिन प्रतिदिन करना पड़ता है। भारत के संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसको हमें समझने की जरूरत है। भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के सामने समान हैं तथा कानून सभी व्यक्तियों को सम्मान की सुरक्षा देता है। संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 17 के अनुसार सामाजिक छुआछूत एक दंडनीय अपराध संविधान के द्वारा माना गया है। लेकिन ग्रामों में नहीं, शहरों में भी दलित एवं आदिवासियों के साथ छुआछूत एवं सामाजिक असमानता दिखाई देती है। कहना होगा कि वह संविधान का खुलेआम उल्लंघन ही है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुंबई को यदि हम उदाहरण के स्वरूप देखें तो 2 करोड़ की आबादी वाला मुंबई शहर 200 करोड़ लीटर सीवेज प्रतिदिन पैदा करता है। सीवेज मुंबई में इतना ज्यादा निकलता है कि 800 ओलंपिक साइज के वाटर पूल भरे जा सकते हैं। यहाँ पर 30,000 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन उनकी कोई सामाजिक हैसियत नहीं है। दिन भर उन्हें सीवेज में खड़े रहना होता है। श्री सुनील यादव सफाई कामगार BCom, MA, ग्लोबलाइजेशन, लेबर, मास्टर ऑफ सोशल वर्कर, डॉक्टर ऑफ सोशल वर्कर, MPhil इत्यादि की डिग्रियां लिए हैं, जो वर्तमान में PhD कर रहे हैं और रात्रिकालीन सभा में BMC में सफाई कामगार का काम करते हैं। वह कहते हैं कि हर दलित सफाई कर्मचारी नहीं है, लेकिन हर सफाई कर्मचारी दलित है। सुरक्षा के नाम पर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं है, मास्क, सेफ्टी बाल, टार्च एवं जैकेट उपलब्ध नहीं है, तो फिर आदमी की जिंदगी को सीवर लाइन के सफाई काम में सुरक्षित कैसे माना जा सकता है? प्रतिवर्ष आतंकवादियों द्वारा जितने सैनिकों को मारा जाता है, उससे 10 गुना लोगों की मौत सीवर लाइन के काम करने में हो जाती है। एक आंकड़े के अनुसार प्रतिवर्ष 600 सीवर वर्कर सीवर लाइन के कार्य करने के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मारे जाते हैं। एनसी के 2020 डेटा के अनुसार पिछले 10 वर्षों में देश में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कुल 631 लोगों की मौत हुई है। यह एक ऑफिशियल आंकड़ा है। पिछले 5 वर्षों में मेला ढोने से होने वाली मौतों की संख्या वर्ष 2019 में देखी गई। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 110 मजदूरों की मौत हुई। वर्ष 2018 की तुलना में 61% वृद्धि है, जिसमें इस तरह की मौतों के 68 मामले देखे गए। वर्ष 2018 में एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 29,923 लोगों के हाथ मेला ढोने के काम में लगे हुए हैं, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। श्री बेजवाड़ा विल्सन, संस्थापक सफाई कर्मचारी संगठन, कहते हैं कि भारत शासन 6 लाइन रोड, 3 लाइन रोड, 12 लाइन रोड के निर्माण करने के लिए संकल्पित है, लेकिन आज दिनांक तक सफाई कामगारों के लिए किसी प्रकार की भी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बनाई जाती? क्या उन्हें दलित आदिवासियों के साथ उनके जीवन के बारे में कोई चिंता बिल्कुल भी नहीं है? सफाई कामगारों का काम दलित ही क्यों करते हैं? मैनुअल एक्समेंजर एक्ट 1993 के अनुसार ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसको धारा 11 की उपधारा के अनुसार में सम्मिलित किया गया है या धारा 12 की उपधारा 3 के अनुसार में उसे जोड़ा गया है, उसका पुनर्वास किया जाएगा। लेकिन आज तक किसी भी सफाई कामगार का पुनर्वास नहीं हुआ। सीवर लाइन कार्य के दौरान परिवार ने मुखिया खोया, परिवार सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाता है, सरकार को किसी की कोई चिंता नहीं है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्ष 2014 में दिए गए फैसले में सफाई कामगारों के हित संवर्धन हेतु
गाइडलाइन दी गई, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम में कहीं कोई भी न्यायालय की गाइडलाइन का पालन नहीं होता है। सफाई कामगार जब सीवर लाइन की सफाई करके जिंदगी से सने हुए बदन एवं दुर्गंध शरीर के साथ घर में लौटते हैं तो उनका कहना है कि दुर्गंध उनका पीछा नहीं छोड़ती है, इसलिए वो शराब अपनाने लगते हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सफाई कामगार श्री प्रसाद राजू कहते हैं कि 20 फुट गहराई तक निर्मित मैन होल में काम करना पड़ता है, लेकिन बीएमसी की तरफ से कोई सेफ्टी सिस्टम का इंतजाम नहीं है। सीवेज में मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया इत्यादि जहरीली गैसें बनती हैं, जहां पर ऑक्सीजन के मास्क के तमाम सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता समय समय पर होती है, मगर उपकरण उपलब्ध न होने से आदमी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कचरे की मोटी परत होती है जो घिनौनी एवं दिमाग को शून्य करने के लिए पर्याप्त है। हैपोक्सिया की बीमारी हो जाती है तथा मौत होने की संभावना बनी रहती है। हांगकांग जैसे छोटे देश में सफाई कामगारों को सफाई कामगारी का कार्य करने के पूर्व 2 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है, 15 लाइसेंस प्राप्त करने होते हैं तथा ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के अनुभव के उपरांत उन्हें सफाई कामगारी का कार्य दिया जाता है। लेकिन भारत जैसे देश में सफाई कामगारों को इस प्रकार की प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। सीवर लाइन, सीवेज इत्यादि का कार्य करने के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनके जीवन में सुरक्षा की भावना कैसे पैदा होगी? इसके सुधार के कदम क्या हो सकते हैं? इसके सुधार के कदम के लिए सफाई कामगारों के बीच आउटसोर्सिंग पद्धति समाप्त की जाए तथा सफाई कामगारों के खाली पद भरा जाए, जिससे उन्हें आर्थिक उनके हालात सुधरेंगे, जीवन में बदलाव आएगा, अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। म्यूनिसिपैलिटी में सकिंग एवं जेटिंग मशीनों का उपयोग किया जाए, सेम सीवर टैंक खाली करने में उनका उपयोग किया जाए, डोर टू डोर गार्बेज एकत्रित करने में वाहनों एवं मशीनों का प्रयोग किया जाए, सफाई कामगारों को सफाई के दौरान सेफ्टी इक्विपमेंट की व्यवस्था की जाए, शासकीय मद से उनका इंश्योरेंस कराया जाए। आज भी देश के सफाई कामगार देश में आर्थिक समृद्धि की बाट देख रहे हैं। समाज में समानता, सम्मान प्राप्त करने का उन्हें इंतजार है, पता नहीं कब उनके दिन लौटेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के क्या कोई निर्णय दिए हैं, थोड़ा हम इस पर भी बात करते हैं। वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश ने सरकार के लिए उन सभी लोगों की पहचान करना अनिवार्य कर दिया जो वर्ष 1993 से सीवेज के कार्य में मारे गए तथा उनके परिवारों को मुआवजे के रूप में प्रत्येक को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए। वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश के माध्यम से सरकार को निर्देश दिया था कि वह वर्ष 1993 के बाद से मैनुअल एक्सकेवेजिंग एक्ट करने के दौरान मारे जाने वाले लोगों की पहचान करे और उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करे। आज सभी प्रभावित कामगार लाभ मिलने की बात जोड़ रहे हैं। साथियों, अजाक्स के द्वारा 26 फरवरी 2023 में भेल दशहरा मैदान भोपाल मध्य प्रदेश में सरकार से अपनी मांगों को लेकर एक आंदोलन अजाक्स के द्वारा रखा गया है, जिसमें सफाई कामगारों को जो आंशिक पार्ट टाइम या नगरीय निकायों में काम कर रहे हैं उन्हें नियमित करने की मांग रखी गई है तथा जो आउटसोर्सिंग के रूप में काम कर रहे हैं तथा उस आउटसोर्सिंग पद्धति को बंद करते हुए फुल टाइम वेतन देने की अजाक्स ने सरकार से मांग रखी है। आप सभी से अनुरोध है कि अजाक्स के इस सम्मेलन में उपस्थित हों तथा सम्मेलन को सफल बनाएं, यही आप सभी से अपील की जाती है। तो मुझे लगता है कि आप जरूर अजाक्स के सम्मेलन में उपस्थित होंगे तथा अजाक्स को मजबूत करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।